है ना। 500 वालों को 1500 देख रहे हो ना, 1500 वालों को 15,000 का देख रहे हो ना। तो अगर कोई शेयर आज 500 रुपये में है और आप उसे लॉन्ग के लिए ले रहे हैं 5 साल 10 साल 15। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6। आज का सवाल है कि क्या हमें लॉन्ग टाइम के जो लॉन्ग टर्म के शेयर जो हैं अभी ख़रीद लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी हाई पर चल रही है। और क्या हमें अच्छा मौका मिलेगा आगे जाकर कि हम लॉन्ग के लिए शेयर ले सकते हैं अच्छे प्राइस में। तो अगर लॉन्ग का शेयर अगर आप ले रहे हैं तो जो भी शेयर आप ले रहे हैं फंडामेंटल चेक करके अच्छा से करके, तो आप किसी 100 वाले को 500 देख रहे हैं ना, 500 वालों को 1500 देख रहे हो ना, 1500 वालों को 15,000 का देख रहे हो ना। तो अगर कोई शेयर आज 500 रुपये में है और आप उसे लॉन्ग के लिए ले रहे हैं 5 साल 10 साल 15 साल, और आप उस शेयर को 500 वाले को 15,000 देख रहे हैं, 1500 देख रहे हैं, कुछ भी रेट देख रहे हैं, ऊपर का देख रहे हैं, तो वो 500 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, चाहे भले आज मार्केट हाई पे हो चाहे गिरी पे हो। जब आप लॉन्ग की दृष्टि से किसी शेयरों को देखें तो उसको जो प्राइस चल रहा है उस टाइम, अगर आपका मन आज लॉन्ग का आ गया तो उसी टाइम उसे खरीदें। कोई सा प्राइस हो, कितने ऊपर मिल रहा हो, पर वो शेयर अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने किसी चीज़ शेयर को लॉन्ग के लिए लेते हैं तो वहाँ चांस जो होते हैं 80% उस शेयर के गिरने के लिए होते हैं। और जब आप उस शेयर को लंबे समय के लिए लॉन्ग पर ले लेते हैं और हाई प्राइस में ले लेते हैं तो आपको एक मौका मिल जाएगा। अगर वो नीचे आया ना, आपको मौका मिल जाएगा उसे एवरेज करने का। और लॉन्ग के शेयर जब भी हम लेते हैं उसे सिप के अनुसार लेना है। और आप किसी लॉन्ग के शेयर ले रहे हो, उसका इंतज़ार कर रहे हो गिरने का, तो फिर आप लॉन्ग के लिए ले रहे हो, फिर आप शॉर्ट के लिए ले रहे हो। और अगर आप सोचते हो कि आगे मार्केट गिरेगी, मैं लॉन्ग का भी नहीं लूँगा, बाद में लूँगा, तो तब भी हम गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि लॉन्ग का जो शेयर होता है वो गिरावट को देखकर ही तो बनेगा अच्छा। और गिरावट से बचने के लिए आप शेयर नहीं ले रहे हैं। मतलब समझे आप गिरावट से बचने के लिए हम शेयर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें और अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। पर जब हम सिप लगाते हैं तो अच्छे प्राइस खुद ब खुद आ जाते हैं। तो गिरावट भी हमें लंबे समय में झेलनी पड़ेगी। और जब हम ऊपर टॉप पर शेयर लेते हैं तो वो गिरेगा, ये सोच कर लेना है, तो वहाँ आप मजबूत हो जाओगे। मान लो आपने गिरावट का इंतजार करा और गिरावट में अच्छा खासा नीचे का शेयर मिल गया, तो तब भी आप सिप लगा रहे हो, तो बात तभी वो ही पहुँचेगी। और ये बात तो आप समझ लेना, वहाँ पर आपको गिरावट का फिर जो भय है ना, उससे जीतने का मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने गिरावट के बाद लिया है। फिर अचानक से आपका जो मल्टीबैगर शेयर है आपके प्राइस से ऊपर भी चला गया और फिर गिरावट आई, फिर आप उसे बेच दोगे, क्योंकि आपने पहले गिरावट को सहन नहीं किया है। इसलिए जब भी आपको लॉन्ग का शेयर लेना है, कुछ नहीं देखना है। आज आपको HDFC बैंक लेना है, मदरसन सुमी, कोई सा भी शेयर जो अच्छे हैं, फंडामेंटली अच्छे हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं लंबे समय के लिए, उसे उसी वक्त चाहे 10 शेयर 5 शेयर 4 शेयर 3 शेयर 100 शेयर एवरेज करने की स्थितियों से लो। और सोचो कि मार्केट गिरेगी, उससे को भी मुझे झेलना है। और जब आप इस तरीके से हर चीज़ को झेल जाओगे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आप मजबूत हो जाओगे। बस खेल मार्केट का सहनशीलता का है। मार्केट का जो खेल है, मैं आपको चीज़ बता दूँ, हमेशा उस वजूद पर चलता है कि आप अपने को मार्केट में कितना टिका सकते हो, कितना शेयरों के अंदर। तो अगर आपका फंडामेंटल मजबूत शेयर आपके लॉन्ग के हैं तो आप उसे कभी भी ख़रीदो, कभी भी लो। और हो सके उसे दूर की दृष्टि के साथ लेना। हो सके 5 साल के अंदर 10-12 गिरावट की झेलने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि भैया मैं गिरावट नहीं झेल सकता, तो हम लॉन्ग टर्म कभी नहीं कर सकती, आप देख लेना। और शॉर्ट टर्म, थोड़ा शॉर्ट टर्म का भी बता दें आज फिर हम आपको। शॉर्ट टर्म होता है देखकर कि जो शेयर आज 100 रुपये भाग गया उसको नहीं लेना है। जो शेयर आज पहले कभी 1 रुपये भागता था, आज वो 10 रुपये भाग गया, उसको नहीं लेना है। मौके की तलाश करनी है। जब हम मौके की तलाश करते हैं तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि मार्केट का माहौल है, भैया गिरावट कभी भी हो सकती है, तो वहाँ शॉर्ट टर्म चलेगा जब वो गिरावट हो जाएंगी। क्योंकि आपको तो जल्दी निकलना है ना, फिर आपको फिर प्राइस अच्छे चाहिए। और जब हम शॉर्ट टर्म का लेते हैं तो ज़्यादा ही शेयर लेते हैं, ये भी हमें पता ही है। पर हम लॉन्ग टर्म का लेते हैं, वहाँ पर ज़्यादा शेयर नहीं लेते, हम कोई भी रेट में लेते हैं, पर वो लंबे समय के लिए होता है। तो आज से मुझे ऐसी चीज़ें आपके लिए करने का एक दिशा निर्देश मिला है कि सर साइकोलॉजी मजबूत कराओ हमारी। तो ये साइकोलॉजी कैसी लगी कि आपको अगर लॉन्ग का शेयर लेना तो आप कभी भी ले सकते हो, क्योंकि आप अपना फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हो।
जब आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हो तो वो आज के वर्तमान से होती है। ये ध्यान रखना, जब भी हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे तो वो आज से शुरू होगी, चाहे आज कोई सा रेट चल रहा हो। LIC की किस्त अगर आप दे रहे हैं, यानी शुरू कर रहे हैं कि भैया मैं किस्तों में काम करूँगा, LIC के अंदर अपना निवेश करूँगा, तो जो LIC की आप पॉलिसी लेते हो वो 20 साल की होती है। तो अगर आप सोचोगे नहीं यार 10 साल बाद लूँगा, तो आपका तो समय निकल गया ना, फिर आपका लॉन्ग टर्म कहाँ रहा, फिर आपने LIC कैसे करोगे, आप 10 साल बाद करोगे। तो अगर आपको इस तरीके के निवेश करना है लॉन्ग टर्म वाले, तो वो आज करेंगे, अभी से ही शुरू होगा, जब से वो मार्केट चल रही है। कोई सा भी शेयर हो पर वो अच्छा शेयर होना चाहिए, क्वालिटी वाला, है ना। तो LIC का 20-20 साल की उसकी प्लानिंग होती है भैया, मैच्योर हो जाती है उसकी जो पॉलिसी 20-20 साल में होती है वो। तो हम उसमें इंतजार करें 2 साल 3 साल, तो वो हमारा डिले होता जाएगा, फिर हमारे से पैसा कभी भी नहीं जमा हो पाएगा। तो अगर आपका विषय लंबे समय के लिए है, मान लो आप मकान बनाना चाहते हैं और आपके पास इनकम भी आ रही है, और आप सोचते हो कि भैया मुझे थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लूँ, थोड़ा बाकी लोन ले लूँगा, तो फिर पहले थोड़ा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले लोन लूँगा फिर इकट्ठे करूँगा, वो तो लोन लोगे तो उसमें किस्त में निकल जाएगा, और इकट्ठा पहले करके रखोगे तो वहाँ अपनी इच्छाओं को मार कर इकट्ठा कर रहे हो पैसा, वो पैसा मकान बनाने के लिए, फिर आपका पैसा, फिर लोन का पैसा, फिर मकान आपका बनेगा। और आप सोचो लोन से बनवा लूँ सारा मकान, तो आप उसकी किस्त देते देते रह जाओगे बस फिर पूरी ज़िंदगी। तो स्थितियाँ हम अपने अनुसार सही कर सकते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट के शेयर किस अनुसार लेने हैं, शॉर्ट का मौका तलाश होती है शॉर्ट में, लॉन्ग का कोई मौका नहीं है, क्योंकि आज HDFC बैंक भले 1600 में हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसका मौका हम देखें तो वो फिर हमें 1200 में मिलेगा। 1200-1300 वाला मौके चले गए, है ना। और मार्केट आगे गिरेगी तो वहाँ शॉर्ट टर्म की चीज़ें होंगी, है ना। तो ये मार्केट जो होती है इसको विशेष तौर पर समझना पड़ता है। लॉन्ग टर्म मैंने आपको समझा दिया, शॉर्ट टर्म समझा दिया। अब आप समझो इवेंट, जैसे दिवाली का इवेंट, नए साल का इवेंट, इलेक्शन का इवेंट, अन्य फेस्टिवल का इवेंट, अलग अलग बजट के इवेंट, इस तरह के इवेंट जो साल में आ जाते हैं कभी कभी अलग अलग तरीक़ों से। भाई दिवाली या त्यौहार तो आती हैं, तो उसकी तैयारी की चीज़ें भी आपके सामने होती है। जब दिवाली आती है तो क्या होता है, हर्ष उल्लास, चीज़ें अलग अलग तरीके से बिकती है, खरीदती है, गिफ्ट, ये सारी चीज़ें। नया साल आता है तो ये भी सारी चीज़ें, दिवाली आती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ईद होती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस माहौल के हिसाब से भी कुछ पैसा कमाना सीखो कि अगर कुछ दिवाली आज से 4-5 महीने पहले है तो हमें धीरे धीरे उसके लिए भी कुछ चीज़ें करनी है, ताकि वहाँ पर हमें कुछ प्रॉफिट आए। पर वो प्रॉफिट वाले शेयर जो होते हैं वो एक्चुअल में मजबूत होते हैं, क्योंकि मजबूत शेयरों से आप कमा सकते हो। पैनी स्टॉक को तो एवरेज करके हम फंस जाएंगे। तो इवेंट समझा दिया, लॉन्ग टर्म समझा दिया, शॉर्ट टर्म समझा दिया। ये उस स्थिति के अनुसार समझा रहा हूँ जो एक साइकोलॉजी पे चलती है, और वाकई साइकोलॉजी काम करती है, क्योंकि साइकोलॉजी के बिना किसी भी चीज़ को आप जीत नहीं सकते, है ना। किसी के कहने पे कभी भी निवेश मत करना, मैं आपको बता दूँ। किसी के भी कहने पे कभी शेयरों को मत लेना। हर एक रणनीति को पहले जान लेना, पहचान लेना, समझ लेना। और जिस दिन आपने ये चीज़ें कर ली, मैं लिख कर दे सकता हूँ, आप ज़िंदगी में कभी शेयर बाज़ार से धोखा नहीं खा सकते। क्योंकि अगर आपको पता है कि कोई पेनी स्टॉक ये सब बेकार है, तो आप उसके पास जाओगे नहीं। और अगर आपको पता है ये अच्छा बंदा है, ये कुछ अच्छा कर सकता है, तो आप उसके पास जाओगे। तो अच्छी चीज़ अच्छी कर देगी, बेकार चीज़ बेकार कर देगी। आशा करता हूँ आपको आज ये जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इवेंट की चीज़ें जो हैं समझ में आई होगी। बड़े साधारण तरीक़ों से मैं चीज़ें बताता हूँ, आगे जाकर अलग अलग रणनीतियाँ मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।